रिटायरमेंट एक लाइफ का ऐसा टाइम है जब आप अपनी काम करना छोड़ देते हैं, जब आप 60 साल के हो जाते हैं, उस टाइम आपको पैसों की ज़रूरत भी होती है और आपके फैमिली में कोई सपोर्ट भी नहीं करता। उस टाइम आपके हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ते हैं, आपके मेडिसिन खर्चे भी बढ़ते हैं, आपके और भी गोल्स होते हैं। तो रिटायरमेंट जो है एक प्लानिंग ऐसा काम करती है आपकी लाइफ में आगे रिटायरमेंट में, एक बैकबोन का एक आपको सहारा देता है उस टाइम। तो आज हम इसी रिटायरमेंट प्लान में बात करने वाले हैं, जो कि ये एक सर्वे हुआ है, जो कि मैं आपको रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ बिज़नेस बिज़नेस स्टैंडर्ड से कि जो हमारे देश में इंडिया में कितने लोग लैग कर रहे हैं, प्रोफेशनल की एडवाइस नहीं मानते, जो रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते, देर से करते हैं, कम कॉर्पस इकट्ठा करते हैं, जो लोग इस बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं है। तो इसके बारे में आप लोग कितना लैग कर रहे हैं, क्या महँगाई बढ़ रही है, क्या मेडिसिन के लिए हॉस्पिटल के लिए खर्चा कितना बढ़ रहा है, सब चीज़ें मैं उसकी अभी एक शॉर्ट शॉर्ट में वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ आपको। ये एक सर्वे हुआ है। चलिए मैं इसको शुरुआत करता हूँ। मैं सैनी जी बात कर रहा हूँ। आपका वीडियो चैनल पे मेरा स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो रिपोर्ट्स है बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है। इंडिया में रिटायरमेंट लैक्स देखिए, क्या है कि हमारे इंडिया में लोग अपने आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं कि हम कर लेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। मतलब कोई बताना चाह रहा है प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज़ तो उसको सुनना नहीं है। बट देखिए अब रिपोर्ट में सर्वे में आया है, देखिए बिज़नेस स्टैंडर्ड ने एक सर्वे किया है कि इनकी न्यूज़ है कि 75% ऑफ इंडियन लाइफ रिटायरमेंट प्लानिंग मोस्ट स्किप प्रोफेशनल एडवाइस। देखिए जो मैंने बात कही आपको, ये जो रिपोर्ट है, ये 8-10 दिन पहले की ही रिपोर्ट है, जो कि कुछ लोगों के बीचों में कुछ लोगों के बीच में सर्वे किया गया है। तो कह रहे हैं कि भई प्रोफेशनल की एडवाइस तो इंडिया वाले लेते ही नहीं है। अब आप आते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं इसमें क्या है। ये तो होगी बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स, ये भी है। इंडियंस आर नॉट रेडी फॉर रिटायरमेंट। तो मतलब इंडिया वालों को लगता है कि वो रिटायरमेंट होंगे ही नहीं। उनको ये लगता है कि वो लोग हमेशा काम ही करते रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। रिटायरमेंट का वक़्त 60 साल ही नहीं होता, आप कभी भी हेल्थ से संपन्न हैं, सब कुछ सैटिस्फाइड है, आप कभी भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। बट उसके लिए आपको आगे सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपको अच्छा खासा एक मनी का फंड का कॉर्पस का ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए इसमें एक रिपोर्ट्स में क्या कहता है, आर यू रेडी फॉर योर रिटायरमेंट? 76 इंडियंस आर नॉट रेडी। चेक द अदर डिटेल्स ऑफ सर्वे। अब इसमें क्या कह रहा है भाई कि 76% इंडिया में लोग रिटायरमेंट के लिए रेडी ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं कितना लैग कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं आउटलुक मनी का रिपोर्ट देखिए, इंडियंस नो डिटेल्ड प्लानिंग। कोई डिटेल प्लानिंग नहीं है। कुछ लोगों को क्या है, कुछ लोगों ने प्लानिंग कर रखी है, बट उनका प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, डेडिकेटेड प्लानिंग नहीं, डिसिप्लिन सेविंग्स नहीं है, या कुछ लैग कर रहे हैं। कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो आगे वाले टाइम में इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा, महँगाई को नहीं बीट कर पा रहा। तो उसमें क्या दिखाया गया है कि 61% इंडियंस एक्सपेक्ट कंफर्टेबल रिटायरमेंट डिस्पाइट नो डिटे। देखिए, उनको लगता है कि मैं तो सेविंग कर रहा हूँ, आने वाले जब मैं रिटायरमेंट होऊँगा तो उस टाइम एनफ रहेगा, ये इसी से कहना चाहते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, ये लोग अपना प्रोफेशनल की एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं लेते। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ देखते हैं हम लोग क्या है आगे। ये आ गया है मिंट की रिपोर्ट, इंडियंस अवॉइड रिटायरमेंट प्लानिंग। ये लोग इंडिया लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करते ही नहीं है। अगर आप भी अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं तो कमेंट कीजिए यस, आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रखी है और आपकी एज क्या है, राइट? दूसरा, अगर आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं कर दी तब भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप आगे प्लानिंग रिटायरमेंट का सोचते हैं या खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी तो जानूँ जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं मुझे, क्या वो लोग भी रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, नहीं करते? या इन्हीं इंडियन में से कुछ लोग हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, 10 साल, 30 साल के बाद करेंगे, 40 साल के बाद करेंगे, करते-करते आ जाएगा 60 साल। फिर शॉर्ट टर्म में तो कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, अब क्या है मिंट की रिपोर्ट। और अगर आप जानना भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग में कैसे कौन-कौन से कर सकते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एलआईसी कुछ रिटायरमेंट बहुत बढ़िया प्लान्स हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, जिसमें है कि अभी जब शुरुआत करेंगे, आपकी कम एज है, तो अच्छी खासा कॉर्पस आपका बन जाएगा उस टाइम, अच्छा खासा कॉर्पस, और जो कि गारंटीड रहेगा इसमें। अब देखिए मिड की रिपोर्ट है, इसमें 75% ऑफ इंडियंस लैक रिटायरमेंट प्लानिंग व्हाइल 77 अवॉइड फाइनेंशियल एडवाइस। देखिए भाई, जैसे कि एजेंट्स हो गए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो गए, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हो गए, तो उनको तो मतलब हमारे इंडिया लोग तो कुछ समझते ही नहीं है, समझना सुनना चाहते ही नहीं है। वो अपनी दुनिया में मस्त है। फिर जब आगे मोटे जब कोई नहीं पूछता,
जैसे फैमिली में शादी-ब्याह हो गए, बच्चे अलग हो गए, सब चीज़ 100 चीज़ें कोई नहीं कुछ नहीं हो रहा, तब समझ में आता है कि उन्हें अपनी भी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए थी। चलिए आगे दिखाता हूँ, एक रिपोर्ट और है। इंडियंस ये रिपोर्ट्स है न्यू बाइट्स की। इंडियंस अप टू 60% नॉट प्रिपेयर फॉर रिटायरमेंट। ये भी क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि तो इंडिया ये कह रहा है कि 60% तो रिटायरमेंट के लिए है ही नहीं है। सर्वे हुआ ही है, वन सर्वे बाय वन फाइनेंस मैगज़ीन के हुआ है। फाइनेंस में मिला गया कि 76% इंडियन इंडियन जो है 60 40 टू 60 तैयार ही नहीं है कि भई तो सोचा ही नहीं कि रिटायरमेंट का क्या आगे क्या है, फ्यूचर है, कैसे करना पड़ता है, क्यों है, क्या हम उस पे करेंगे कि नहीं करेंगे। अब आते हैं हम लोग जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो हाई प्रोफाइल जो हैं और सिटीज़ में रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, जिनकी अच्छी खासी अर्निंग है, तो टॉप 10 5 में अर्निंग्स में आते हैं। देखिए, अब आते हैं इंडियंस मेट्रो सिटीज़ रेज़िडेंट रिक्वायर्ड 2 करोड़ फॉर रिटायरमेंट। देखिए, अब इस पे क्या कहना चाह रहा है रिपोर्ट, बिज़नेस बिज़नेस सेट बिज़नेस टुडे का है कि जो मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, उनका रिटायरमेंट का अभी के हिसाब से 2 करोड़ का रिटायरमेंट उनका कम से कम होना चाहिए। इ इंडियन रिटायरमेंट शॉक 75 ईयर एज 60 लाख ऑफ प्लान सेविंग्स फॉर देखिए 3x 3.x शॉर्ट ऑफ गोल। जो अभी जो कुछ क्या है कि जो मेट्रो सिटीज़ में लोग हैं, वो स्मार्ट हैं, वो हर चीज़ समझते हैं कि वो हर चीज़ प्लान के हिसाब से चलते हैं। बट अभी भी क्या है कि जो मेट्रो सिटीज़ में लोग रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, एक्सपर्टिस की सुन रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं और कुछ लोग अपना भी रिटायरमेंट प्लानिंग कर चुके हैं, कर भी रहे हैं शुरू। तो वो लोग लैग कर रहे हैं। उनको करना चाहिए 2 करोड़ के आस-पास जो एज़ पर इन्फ्लेशन है, जो महँगाई बीट कर रही है, महँगाई को बीट करना है। हेल्थ का खर्चे हैं, जो महँगा इन्फ्लेशन हो रहा है, जो इलाज जो होने हैं महँगे उनके, वो डे बाय डे बाय ईयर टू ईयर इतना महँगा बढ़ते जा रहा है। तो क्या उसको बीट कर पाएगा? तो उसके साथ ये रिपोर्ट में ये पाया गया है कि अभी भी ये लोग 3.5 के हिसाब से शॉर्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप देख सकते हैं इसमें, तो उसमें और इन्हें बताने की ज़रूरत है। बिज़नेस स्टैंडर्ड की पूरी रिपोर्ट है एक, मैं ये जो कि 8-10 दिन पहले ही इन्होंने आर्टिकल निकला है इसमें, तो इस रिपोर्ट को मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें तो कैसे-कैसे क्या सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि ये है इसमें मैं बता देता हूँ उसमें क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि भई कॉन्फिडेंस रिमेन्ड हाई डिस्पाइट बिल्टरिंग। इसमें ये है कि लोगों को है कि भ्रम है कि भई उनको कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं कर लूँगा भाई उस टाइम जब आएगा मैं कर लूँगा प्लानिंग है। बट इनको ज़रा-सा भी अंदाज़ा नहीं है कि जो महँगाई का इन्फ्लेशन बीट हो रहा है, वो आपका जो है वो कम हो रहा है, किस तरह से करना है हर चीज़ को। ये कुछ कर तो रहे हैं बट सही तरीके से नहीं कर पा रहे, लैग कर रहे हैं अपनी प्लानिंग को। इसका नेक्स्ट भी है हेल्थ केयर एंड लॉन्गेविटी रिस्क रिमेन अंडरएस्टिमेट। अब क्या है कि जो रिस्क सबको अपनी हेल्थ प्यारी है, हेल्थ को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए सभी को। अच्छा खाना खाना चाहिए, अपना व्यायाम करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए और जंक फूड नहीं खाना चाहिए। बहुत ही डिसिप्लिन में डाइट लेनी चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, वेजिटेबल ज़्यादा खाने चाहिए। तो आपको ये जो आप शुरुआत करेंगे अभी से, तो आपकी आपने लॉन्ग टर्म में सब अच्छे से आप जैसे कि आपका कॉमन हो गया है लोगों को थायराइड, बीपी, शुगर, तामझाम ये स्टोन होना, ये आम बात होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो खाना है इस टाइम का नहीं है, तो बहुत ही हमें तरीके से बहुत डिसिप्लिनरी फूड लेना है, प्रिकॉशंस लेना है, साथ के साथ जो हमारा केयर हो रहा है, ट्रीटमेंट भी हो रहा है आगे हॉस्पिटल में, तो उसके लिए हमें इस तरीके से चलना है कि जो क्योंकि डे बाय डे महँगाई बढ़ गया है, जो आज से कुछ साल पहले जो स्टोन का इलाज होता था, अच्छे उसका 30-40 हज़ार में ऑपरेशन हो जाता था जैसे नॉर्मली, अब वो 70-80 पहुँच गया है। वही सेम इलाज, वही सब कुछ, वही बीमारी, वही सब कुछ। तो डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल बट एक जनरल में एक सही से इलाज का एक मतलब जो सर्जरी भी हो रही है, किसी कुछ भी हो रहा है, तो नॉर्मल से नॉर्मल जो पहले 40-50 हज़ार का होता था, वो लाख के आस-पास उसका बिल पहुँच चुका है, आप देखेंगे तो। अभी क्या है कि इस टाइम तो लोगों का मोस्टली लोगों का सब मतलब ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस होता ही होता है। तो उसमें क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस में सब कुछ कवर हो जाता है। तो उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि जो डिवाइसेज़ यूज़ हो रहा है, जो रेट्स हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि उसमें क्या है कि आपका तो 10-20 हज़ार का इंश्योरेंस है। उसमें से लाख, सवा लाख, 80,000 उसमें कट गया, पता नहीं चला। आपने ना पूछा भी उसमें कि भई आपने मेरा नहीं कितना पैसा कटा है, कट रहा है, बट रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, ठीक है? तो इसको क्या है कि आपको इस तरीके से चलना है कि भई जो हेल्थ केयर है उसको आगे जब जो अभी इलाज 5 लाख का हो रहा है इस टाइम, वो आने वाले 10-15 साल में वो डेफ़िनेटली 15-20 लाख कम से कम पहुँच जाए। तो इस स्टेज आपको कवर करके चलना है, अभी से प्लानिंग करनी है। फिर एक लास्ट ये भी एक मतलब एक ये भी एंड में है कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स स्टिल डोमिनेट रिटायरमेंट सेविंग।
तो इसमें क्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं इसमें तो जैसे कि एफडी है, म्यूचुअल फंड्स है, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें लोग इसमें भी उलझे हुए हैं कि पुराने टाइम से चला आ रहा है कि हमारे पास एफडी करवा रखी है हमारी, तो म्यूचुअल फंड भी है, गोल्ड का भी है, प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी की इनकम भी आ रही है, तो मतलब सब चीज़ें हैं, ये तो हमारे इंडियंस में चलता है, हमारे घर में सबके है। तो सब चीज़ें भी एक जगह लैग करती हैं, जो कि इंटरेस्ट को बीट नहीं कर पाती क्योंकि लैंड भी है, प्रॉपर्टी भी है, वो आगे डिवाइड होती है। उसमें प्रॉपर्टी में बच्चों का बच्चों के शेयर्स चले जाते हैं, बच्चों का हकदार चलाता है, वो रहेंगे। आपकी उस टाइम प्रॉपर्टी इनकम भी बंद हो जाती है, आप प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड आपको पता है ऊपर-नीचे मार्केट में क्या चल रहा है, आप रिटायरमेंट टाइम कैसा पर्पस फंड का बात आती है एफडी की, एफडी को आप बीट नहीं कर सकते। जो इन्फ्लेशन होगा, जो महँगाई बढ़ रही है इलाज का और जो उसको आप बीट नहीं कर सकते। इसके बाद आता है इसमें देखिए मोस्ट इंडियन स्टिल अवॉइड प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस जो बताया कि मैंने कि देखिए जो उसमें प्रोफेशनल एडवाइस तो इंडियन लोग लेते ही नहीं इसमें और सुन जो लेते हैं काफ़ी लेट का लेते हैं जबकि उन्हें पता है कि सब कुछ लेट हो जाता है तो उस टाइम सुनते हैं। देखिए जैसे बताया कि मैंने ट्रेडिशनल में आ गया, गोल्ड आ गया, रियल एस्टेट आ गया, तो इसमें वन बाय वन आपको चीज़ साथ बताता हूँ उसमें कैसे-कैसे सब चीज़ें हैं। तो मतलब हमारे इंडिया में तो कुछ सुनने को सब बहुत समझदार हैं, काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, बट समझदारी की संग समय से डिसीज़न लेना ही सबसे बड़ी समझदारी कहलाती है। थोड़ा-थोड़ा ही सेविंग करना बट लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये डेटा क्योंकि आने वाले इन टाइम में जैसे सर्वे भी हुआ है कि लोगों की जो एज है वो बढ़ी है। लोगों का एज बढ़ा है, लोगों का एज इसलिए बढ़ा है क्योंकि अब ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, इलाज आ चुका है, मॉडर्न ट्रीटमेंट आ चुका है, हर चीज़ का मोस्टली हर चीज़ का इलाज है तरीके से, तो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि आने वाले 20-25 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में जो उनके पास 10-20 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे, इसमें अब वो लोग सर्वाइव कर लेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है, तो इसमें कुछ रिपोर्ट्स भी कहती है, चलिए मैं आगे बात करता हूँ उसमें। कि रिटायरमेंट के लिए देखिए, क्या है कि भारत में लगता है कि इंडियन लोगों को जी ज़रूरत नहीं है। इसको हम कल कर लेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगा तब कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, 20 साल है, 15 साल है। बट ऐसा नहीं इसको जल्द से जल्द करें। उसमें एक ये भी मैं चाहता हूँ देखिए, बढ़ती स्वास्थ्य का देखभाल लागत, जो उसमें जैसे कि बताया कि मैंने जो से डे बाय डे जो हेल्थ उम्र बढ़ेगी इसमें तो बीमारी भी बढ़ती है, तो उसके खर्चे भी बढ़ते हैं। जो कि जैसे नॉर्मली जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो बढ़ेगा आपके 6 से 7% बट जो महँगाई बढ़ी है दवाइयों का, इलाज का, वो बढ़ता है 8 से 10, 10 से 12% तक। आप से चेक कर सकते हैं, इसमें तब बढ़ने पे आता है, क्योंकि कॉस्ट है बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी साथ-साथ। और इसमें ये भी है कि भई जो देखिए एक्चुअली क्या है इसमें एक सर्वे ये जो करा गया है कि एक फाइनेंस मैगज़ीन में 1218 लोगों इंडियंस का के लोगों से सर्वे हुआ है, जो कि जिनकी उम्र थी 40 से 60 साल। तो इसमें सिंपल सा बात कही गई कि स 75% का कोई मतलब डिटेल में कोई अच्छे से प्लानिंग है ही नहीं रिटायरमेंट के लिए, ठीक है? और इसमें से कुछ लोगों का कहना है 6% लोगों का कि वो प्लान के रिटायरमेंट मतलब बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर लेंगे, ठीक? मतलब उनका कोई प्रॉपर अच्छे से प्लानिंग नहीं है बट वो सोचते हैं कि आराम से इसको कर लेंगे। फिर आ गया नीचे पास आता है कॉन्फिडेंस रिमेन्स हाई डिस्पाइट वीक प्लानिंग। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भई कॉन्फिडेंस तो है बट उनकी प्लानिंग जो है प्रोफेशनल और जो इकोनॉमिकल है, जो मार्केट में इन्फ्लेशन-डिफ्लेशन जो चलता रहता है, उसके हिसाब से कम है। तो इसमें क्या है कि बताया गया है कि 24% से कहा गया है कि उनके पास अ, रिटायरमेंट की कोई योजना है ही नहीं, ठीक है? योजना के सरल और बेसिक बुनियादी को बताया गया है, जबकि 23% स्वीकार किया गया है कि उनके पास कोई भी योजना नहीं है। देखिए, तो इसमें से क्या कहा जा रहा है कि 23% लोगों के पास कोई तो कोई प्लान ही नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो परिवार के हाउस होल्ड से कि कहते हैं कि भई रिटायरमेंट के बाद घर पे रहेंगे, देखेंगे। लगभग 48% लोग ऐसे हैं कि रिटायरमेंट पे परिवार के साथ ही बिताने से जुड़े हुए हैं। सोचेंगे रिटायरमेंट के बाद हम लोग घर में ही रहेंगे, घर में ही हमें खाना मिलेगा, कोई नहीं पूछता। ये सब चीज़ें लगता है बट आपके पास कुछ बैकअप होगा पीछे से तभी कोई पूछेगा इसमें ये चीज़ भी है। और कुछ लोग सोचते हैं रिटायरमेंट के बाद हम लोग घूमने जाएँगे घूमेंगे, मिलेंगे, तो उसके लिए भी आपको धन की आवश्यकता होती है। आपके पास फंड होगा तभी घूम पाएँगे और दूसरा अच्छी सेहत रहेगी, तभी आप आगे अपनी यात्रा कर पाएँगे। फिर इसमें ऐसा भी है कि द इसमें ये भी कहा गया है सर्वे के 10 में से 3 जिन्होंने आंसर दिया है कि रिटायरमेंट का जो फाइनेंशियल सेविंग है उसका कुछ-कुछ सेविंग वो लोग करते हैं। तो इसमें यही है कि मतलब कि जो
योजना है, फाइनेंशियल का गंभीर चिंता का विषय में इसमें बताया गया है, कितनी उनकी जो एक्चुअली इन्हें पता नहीं है कि चिंता इन चिंता भी ज़ाहिर हुई है कि जो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ लोग कर रहे हैं, तो उसमें से उनका जो कॉर्पस बन रहा है, वो काफ़ी कम बना हुआ है। वो कम बनने का है क्योंकि जो मतलब इन्फ्लेशन है उसका जिसमें से क्या है कुछ लोग का जैसे हायर इनकम है, तो हायर इनकम वाले तो अपना का भी जैसे इसमें बताया भी गया है कि वो लोग जो कॉर्पस 28 लोग सोच रहे हैं कि 28 लाख पे चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है उनको 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए जो कि अभी लैग कर रहे हैं इतने परसेंटेज पे। जो लोग सोच रहे हैं कि हमारा 28-30 लाख में चल जाएगा, उनको आने वाले सालों में कुछ सालों में उनको कम से कम 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है, देखिए अब मैं आता हूँ, जो कि सर्वे हुआ है मेट्रो डिवाइड हुआ है कि मेट्रो नॉन मेट्रो जो रेज़िडेंट हैं उनको लोगों के बारे में सर्वे हुआ है। तो जो मेट्रो सिटीज़ में हैं, उनको करीबन 2 करोड़ का मेट्रो सिटीज़ का जो कि जैसे हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, बॉम्बे, हैदराबाद, तो बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ हैं। तो वहाँ जो है बहुत महँगाई होती है, तो वहाँ उनको कम से कम सर्वाइव करने के लिए उनको 2 करोड़ का कॉर्पस अपने पास अपना फंड होना चाहिए क्योंकि इस इलाकों में इलाज भी महँगा होता है, चीज़ें भी महँगी होती हैं, ट्रांसपोर्ट हर चीज़ महँगा होता है। तो उस वजह से इनको 2 करोड़ का कॉर्पस इनको मेंटेन रखना होता है। नॉन मेट्रो वाले वो जो टारगेट रखते हैं अपना कि 50-60 लाख 72 लाख अपना ये लोग कर लेंगे, ये सर्वाइव कर लेंगे। तो जिसमें कि इन दोनों ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं कितना गैप है, 3.8 टाइम्स का गैप्स है। इसके बाद हम लोग करते हैं हेल्थ की बात। हेल्थ में भी है कि भई जो बताया गया है कि मतलब कई से कुछ सोचा ही नहीं है कि अभी क्या लोग सोचते हैं कि कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो अच्छा हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं, अभी जो माना गया है कि मतलब लोग 70-70 से ज़्यादा जी रहे हैं, बट कुछ लोगों का मानना ये भी है सर्वे में कि वो लोग 80 प्लस भी जिएँगे, 84, 82, 83 साल भी जिएँगे। तो क्या जो कॉर्पस जो जमा कर रहे हैं, अपना प्लानिंग कर रहे हैं, वो क्या एनफ है उनके लिए? क्योंकि 60 के बाद 20-22 साल बाद 22 साल, 25 साल जीना उसके लिए तो आप समझ रहे हैं? तो उसके लिए क्या कॉर्पस में वो जो बनाया है आपने सब सही रहेगा, जो इलाज आपका 5 लाख में हो रहा है अभी इस टाइम, वो आने वाले सालों में 15-20 सालों में कम से कम वो 15 से 20 लाख पहुँच जाएगा। तो इस चीज़ को करने के लिए आपको एक अच्छा खासा सोच के प्लानिंग करके इसको करना चाहिए इसमें। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने वो ट्रेडिशनल में है वही गोल्ड, एफडी, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स ये सब भी चलता है। तो ये जो है एनपीएस भी सिस्टम में आ गया है। तो मतलब कोई लॉन्ग टर्म का कोई सिस्टम है जैसे कि 22% लोग एनपीएस में ही कर रहे हैं इसमें। लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट में फोकस कर रहे हैं, कोई टैक्स बेनिफिट कर रहा है, तो लोग बहुत कम लोग हैं जो उसमें कर रहे हैं इसमें। तो ज़रूरत क्या है कि आप अपने रिटायरमेंट को बहुत सीरियस लें इस चीज़ को। हम लोग अपने पढ़ाई में, शादी की प्लानिंग में, बट अपनी बारे में सोचना भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरत है आज के टाइम। तो कोई आपको कुछ सवाल-जवाब पूछना हो रिटायरमेंट के बारे में, कोई प्लान पूछना, कोई कुछ भी पूछना हो, कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और उसमें मुझे ज़रूर बताएँ कि आपने क्या रिटायरमेंट प्लानिंग कर रखी है, आपकी ऐज क्या है? रिटायरमेंट की ऐज कोई 35-30 साल नहीं है, आप 30 साल में ही प्लानिंग कर सकते हैं, 25 साल में प्लानिंग कर सकते हैं। कोई कहता है, कल किसी ने देखा नहीं है, तो कल देखा नहीं है तब भी हम सब कुछ करते हैं। जिस तरह के छोटा बच्चा पैदा होता है, फिर साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद स्कूल जाना शुरू करता है, फिर 12 साल स्कूल में रहता है, स्कूल के बाद 3 साल बाद 3 साल, 4 साल कॉलेज पढ़ता है, फिर कुछ सीखता है प्रोफ़ेशन, उसकी उम्र हो जाती है 25 साल, 24 साल, फिर वो कमाना शुरू करता है। तो क्या वो बच्चा 5 साल बाद ही कमाना शुरू क्यों नहीं करता? तो एक सबका प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्लानिंग सब कुछ करते हैं। फ्यूचर तो अनसर्टेन है, बट हम लोग प्लान करते हैं, अपने गोल को सेट करते हैं, ताकि सब कुछ हमारा अपना जीवन अच्छा रहे, सेफ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप सबको ये मेरा पसंद आया होगा, जो मैंने बताया रिटायरमेंट के बारे में। रिटायरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिटायरमेंट ही आपको पूछता है आपके पास कुछ बैकअप है फाइनेंशियल। क्योंकि अभी समझ में नहीं आता, अभी तो एक इनकम आ रहा है, कैश फ्लो आ रहा है, आपके शरीर में जान है, सब कुछ है, आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, सब कुछ बट एक टाइम ऐसा आता है कि आपका हेल्थ भी डाउन होता है, आपकी इनकम भी डाउन होती है। तो उस चीज़ में आप कैसे करेंगे? कुछ लोगों का तो मानना ये है कि हम लोग 60 के बाद भी काम करेंगे। 60 के बाद भी बट सोचने वाली बात ये है कि 60 के बाद उन्हें काम कौन देगा? इतने सारे यंगस्टर्स हैं, काम है, मशीनरी आ गई, एआई आ गया, कंप्यूटर आ गया। आपको लगता है कि इसी एग्रेशन में, इसी स्पीड्स में, इसी जोश में क्या आप 60 साल में काम कर पाएँगे?
रिटायरमेंट का कोई ज़रूरी नहीं कि आप 60 साल में, आप पहले भी ले सकते हैं, 40 साल में भी ले सकते हैं। आप अच्छा खासा मेहनत कीजिए, कमाइए पैसा, अपना इकट्ठा कीजिए, अपने लिए मौज-दीदी घूमिए। 50, 55, 60 उससे पहले भी कर सकते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा, छोटी-छोटी सेविंग करनी पड़ेगी। एलआईसी के बहुत सारे प्लान्स हैं। मैं एलआईसी का मतलब जो एलआईसी है उसके काफ़ी सारे प्लान्स हैं, रिटायरमेंट प्लान्स जो कि आप छोटे-छोटे निवेश करेंगे, वो काफ़ी लंबे समय तक करेंगे, उसमें अच्छा खासा कॉर्पस आपको बनेगा, जो कि आपको अभी भी काम देगा। आप कोई लेते हैं, कोई प्लान जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें इसमें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, कुछ आपके क्वेश्चन्स हो, कुछ पूछने हो, कोई भी रिलेटेड सवाल, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बी हेल्दी और अपने अच्छा काम कीजिए, स्वस्थ रहिए।